मैम अपना इंट्रोडक्शन दें ब्रीफली। हेलो, मैं डॉक्टर पूजा मेहता, फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर मोहाली की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। मैं यहाँ पे 12 साल से काम कर रही हूँ। मैंने अपनी एमडी 2000 में पास करी है फ्रॉम मुंबई। उसके बाद मैं पीजीआई में 5 साल काम किया और फिर प्राइवेट प्रैक्टिस में आ चुकी हूँ। राइट। सो व्हाट वाज दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल अबाउट? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस ये था कि जो कोविड के बाद जो एक पैंडमिक हम पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, उसके बाद जो हमें वापस हमने अपनी आईवीएफ प्रैक्टिस शुरू करी है। सो वो कैसे हमने शुरू करी, हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए उसके, ताकि हम किसी पेशेंट का इन्फेक्शंस ना हो किसी को, वो ध्यान रखने के हिसाब से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मोस्टली मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेली कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन पे बात की है। फिर उसके बाद मैं ये भी बात बोल रही हूँ कि हम जब पेशेंट आता है तो उससे एक ट्रायज क्वेश्चनेयर भरवाते हैं। ट्रायज क्वेश्चनेयर के बाद हम पेशेंट का, जब हम कोई भी प्रोसीजर शुरू करने वाले जैसे आईयूआई या आईवीएफ या इक्सी या एम्ब्रियो एग डोनेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, तो उस सब प्रोसीजर से पहले हम पेशेंट का कोविड टेस्ट करवाते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते हैं शुरुआत में ही। और फिर उसके बाद हम आगे जाके, अगर पेशेंट आरटीपीसीआर नेगेटिव होता है तो उसके बाद ही हम वो प्रोसीजर का इंजेक्शंस वगैरह दवाइयाँ सारी शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद हम पेशेंट को ये भी समझाते हैं कि आपने घर जाके क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह से आप थोड़ा मास्क पहन के रखेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, ताकि चांसेस कि इन्फेक्शन के, मतलब जो बीच के 10-12 दिन है, बिकॉज अगर हमने आज इंजेक्शन शुरू की तो 12 दिन के इंजेक्शन लगते हैं और फिर 14th डे पे यूजुअली एक पिकअप होता है, तो उन बाद 14-15 दिनों के अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, उसका वो पूरा ध्यान रखे घर पे रह के। मैम कोविड की वजह से ट्रीटमेंट कॉस्ट में कोई इजाफा या कोई बढ़ोतरी आई? नहीं, कोविड की वजह से कोई बढ़ोतरी नहीं आई है। जो पुराना कॉस्ट था वो का वही कॉस्ट चल रहा है। हमने कोई चेंजेस नहीं करे अपने पैकेजेस में। राइट। मैम आप एज सच कुछ लोगों को कम्युनिकेट या कोई मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो आईवीएफ ट्रीटमेंट एक ऑप्शन है, बट सो दैट कुछ ऐसी सिचुएशन ही ना आए कि लोगों को ऐसी ट्रीटमेंट करानी पड़े। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इनफर्टिलिटी के इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आजकल। जैसे मैं अभी पहले भी कह रही थी कि ये हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रहा है। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब ये है कि जैसे जो खाना खा रहे हैं, मोस्टली हम जंक फूड पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं। हम वी आर हैविंग अ सिडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारा सिटिंग जॉब ज़्यादा है। तो उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारे को इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ रहा है। ओबेसिटी इतनी बढ़ गई है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स का इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो उन सब दीज आर ऑल इनडायरेक्टली लीडिंग कि जब मैं 2000 में, जब मैंने अपनी एमडी पास करी थी, तो तब हम इंसिडेंस देखते थे 7%, और अब जाके इंसिडेंस इज ऑलमोस्ट डबल, दैट इज 15 to 20% इंसिडेंसेस है। सो दैट मीन्स डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल उस चीज़ को हैम्पर कर ही रहा है। एक मेजर और प्रॉब्लम आती है कि जो जॉब प्रेशर्स है, जो स्ट्रेसेस जो हम ले रहे हैं आजकल, हर हमारे पास टारगेट्स का प्रेशर्स है, सारा का सारा है, जिस वजह से इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस डेफिनेटली बढ़ गया है। मैम थायराइड और पीसीओएस जो लेडीज फेस कर रही हैं, उनके लिए इसका और इसके आईवीएफ के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थायराइड अगर प्रॉपरली ट्रीटेड है तो पेशेंट नेचुरल तरीकों से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। मेन थिंग इज कि थायराइड हैज़ टू बी ट्रीटेड कम्प्लीटली। और दूसरा, जो आप कह रहे हैं पीसीओडी, पीसीओडी का तो ट्रीटमेंट ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। मतलब पीसीओडी में, जिनमें पेशेंट्स का वेट गेन ज़्यादा होता है, किसी किसी में हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, एक्ने ज़्यादा होता है, बाल्डिंग मतलब हेयर फॉल बहुत एक्सेसिव होता है, तो उसका तो ट्रीटमेंट इज ओनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मैक्सिमम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट का फ़ायदा हो सकता है, और मैक्सिमम पेशेंट सिंपल ट्रीटमेंट से, मेडिकल ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आईवीएफ है, वो अगर इनफर्टिलिटी के पेशेंट 100 है तो आईवीएफ उसमें से हार्डली 5% लोगों में ज़रूरत पड़ती है। सिंपल दवाइयों के द्वारा प्रेगनेंसी हो सकती है। सिंपल प्रोसीजर्स लाइक आईयूआई, सिंपल एक लैप्रोस्कोपी के द्वारा, कई बार लैप्रोस्कोपी में ट्यूब अगर ब्लॉक्ड है तो उसके थ्रू भी प्रेगनेंसी हो सकती है। So IVF is a last option. We would first go for medical and natural ways of getting pregnancy. मैम अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्लान आया है, कह लें जो लोग इतने फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हैं, जो आईवीएफ प्रोसीजर नहीं अवेल कर सकते, उनके लिए कोई भी फाइनेंशियल प्लान या कोई भी एक ऐसी चीज़? एज सच कोई फाइनेंशियल प्लान, देखो गवर्नमेंट तो नहीं आईवीएफ को कुछ हेल्प कर रही है,
लेकिन हमारे पास डेफिनेटली लोअर पैकेजेस के पेशेंट्स के लिए है, जिनका जो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट जो पेशेंट्स के पास बीपीएल कार्ड है उनके लिए हमने एक वेरी वेरी और भी लोएस्ट पैकेज करके बनाया और जिसमें पेशेंट का खर्चा बहुत ही कम होता है, तो डेफिनेटली हम खुद अपनी तरफ से डेफिनेटली हेल्प करें। पर सरकार ने अभी तक कुछ भी आईवीएफ या इनफर्टिलिटी के किसी प्रोसीजर के लिए कोई अभी तक ऐसा कोई हेल्प की मतलब कोशिश नहीं करी है अभी तक किसी चीज़ में। थैंक यू मैम। थैंक यू।